क्या मुस्लिम बहुल इलाके में से शोभा यात्रा हिंदू नहीं निकाल सकते? क्या वो इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? इन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है हिंदू पक्ष वाले लोग जो हैं ये अपनी शोभा यात्रा वहाँ से निकाल रहे थे कि क्या वो क्षेत्र भारत के बाहर का है? अगर ये वहाँ से शांतिप्रिय तरीके से ही हिंदू ने अपनी दुर्गा की यात्रा निकाली तो पहले पथराव शुरू हुआ, मूर्ति खंडित हुई, वहाँ से सारा विवाद शुरू हुआ। जब मूर्ति खंडित हुई, एक्शन की रिएक्शन हुई, फिर एक थे कोई हिंदू संगठन के जिनका नाम आ रहा है रामगोपाल मिश्रा, तो इन्होंने जो अखिलेश यादव है, इन्होंने ट्वीट किया। जो पूरी घटना तो दिखाई नहीं कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई। इन्होंने बस ट्वीट में इतना दिखाया कि एक हिंदू संगठन का जो है कोई कार्यकर्ता है वो ग्रीन झंडे को हरे झंडे को ऐसे हिला रहा है, उसको उतार रहा है, बस इतना दिखा दिया। नहीं, वो तोड़ दे, झंडा उतार भी दिया, झंडा उतार दिया और दूसरा भगवा झंडा लहराते हुए ये दिखाया। मुझे ये बताइए, एक आप मुख्यमंत्री पद पे रहे हो, क्या इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए थी ट्वीट करने में? अभी जो वहाँ की हैं बृंदा शुक्ला एसपी जो हैं, वो मैडम कह रही हैं कि अभी इसकी जांच चल रही है। योगी जी तरफ से ये बयान आया कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, कोई किसी तरह का उन्होंने। लेकिन अखिलेश यादव को एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इतना जल्द था कि मैं ट्वीट करके बता दूं कि हिंदू जो है वो गलत है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ही माय की रही है। माय कम्बिनेशन बोलते हैं ना, वो मुस्लिम यादव कम्बिनेशन। उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस घटना को भी उन्होंने इस घटना से ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बता दिया कि ये हिंदू विरोधी ही है। मुझे बताइए, अभी जांच जिस शांति की बात कर रहे हैं कि अब बीजेपी ने कानून और व्यवस्था को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया, बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ। ये अखिलेश यादव को कोई राइट नहीं है इस तरह की बात करने का, क्योंकि अखिलेश यादव के टाइम पे जो घटनाएं घटती थी, अगर आप डाटा देखें आपराधिक, मैं ये नहीं बोल रहा ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। अखिलेश ये मुलायम सिंह के यादव के टाइम पे ही ये डायलॉग चलता था। क्या बोलती थी मायावती? जब इलेक्शन होते थे क्या नारे दिए जाते थे? चढ़ गुंडन की छाती पे, मोहर लगेगी हाथी पे। गुंडन किनको बोला जाता था? इनको बोला जाता था। इवन के मायावती उसके टाइम पे नारे क्या दिए जाते थे? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आपने भी सुना होगा। इस तरह के नारे के ऊपर राजनीति होती थी। अब भाजपा की राजनीति क्या चल रही है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो मोदी जी कह रहे हैं। ये बेवजह इसको जो तूल दे रहे हैं कि इसकी जांच देखें। अभी उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए भी कुछ तरह के अराजक तत्व जो हैं वो इस तरह की घटना करना शुरू कर दी। उन्होंने झंडा हिलाते हुए और ये करते हुए दिखा दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ मान लो यदि उसने झंडा निकाला ही, क्या चाहते हो आप? हिंदू भड़काने की कोशिश की गई, क्या इन्होंने विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई कि देखो आपका हरा झंडा इन्होंने हरा दिया, हाँ हरे झंडे को हटा दिया। बोले मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए भाई आपने पहले पत्थरबाजी करी, पहले उपद्रव आपने शुरू किया और उसके रिएक्शन में आकर के मान लीजिए उसने झंडे पे हाथ लगा दिया या झंडा हटा दिया या उसके साथ कुछ छेड़खानी की। क्या चाहते हो? जिंदगी भर पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये हिंदू गांधी जी बना रहे कि एक थप्पड़ मारो इस गाल पे दूसरा फैला दूं, जिंदगी भर यही करता रहूं मैं, ये हिंदू यही करता रहे। भाई हमने तो पहले नहीं छेड़ा ना, पत्थरबाजी पहले हिंदुओं ने तो नहीं किया ना। हमारी तुम देखो, हमको गाली दे दो चल जाएगा एक पल के लिए, हमको दो थप्पड़ मार लो चल जाएगा, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारे जो भगवान है, हमारे जो आराध्य है, हमारी जो शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा है, हमारी माँ पे, हमारी आस्था पे प्रहार करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और जो गीता में कहा गया है, धर्मो रचित रचित, धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। अरे ये तो अभी भी हमारी उदारता है, हम तुम्हें रहने दे रहे हैं भाई साहब, लेकिन कब तक तुम्हारी छाती पे चढ़े रहोगे? शर्मा जी आप बताइए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? पहला उसमें दो वक्तव्य आए। पहला तो इसी आधार पे हुआ था कि भैया जब जिन्ना ने मांगा अलग देश, तो ये हुआ कि भाई वो चूंकि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, वहाँ मुसलमान रह लें और हिंदू रह लें। बाद में बयान आया गांधी जी का कि भैया जो चाहे वो रह सकता है, हिंदू मतलब तो रहें और मुसलमान जो जाना चाहे वो चले जाएं। आप बताइए, उस समय भी तुम अल्पसंख्यक थे, इस समय भी तुम अल्पसंख्यक हो। हाँ, वो बात अलग है, अभी तुम्हारी 7% के रेशो से भी कुछ समय पहले डांटा आया था, तुम्हारी आबादी बढ़ी है। वो किसकी वजह से बढ़ी है? हमने बढ़ने दिया, हमने बढ़ने दिया, ये हमारी उदारता रही। लेकिन तुम्हारी उदारता क्या रही? हमारे पाकिस्तान में जो हिंदू भाई हैं वो खत्म हो गए, उनका लता पता नहीं है। वो क्या कहते हैं कि वो माइनस में आ गए, कुछ जीरो मतलब
क्या कहते हैं 1% में कहीं कुछ बच्चे खुचे हैं, और वो भी जो इस्लाम कबूल करके बैठे हैं, और कुछ बेचारे मजबूरी में कहीं जी रहे हैं, उनको तो तुमने मुस्लिम बना दिया। आप बताइए हमने कितनों को मुस्लिम बना? हमने तो किसी को नहीं कहा कि तुम जो है क्या कहते हैं हिंदू धर्म कबूल करो। लेकिन कब तक हम तुम्हारा बर्दाश्त करेंगे भाई साहब? ये अति हो गया। और इसका एक मैं आपको अपना विश्लेषण बता देता हूँ। ये घटना हुई क्यों? अखिलेश यादव ने, मेरा जो अपना विश्लेषण है, अपना एक आंतरिक मन कहता है, अखिलेश यादव ने कहा कि ये उपचुनाव के लिए करवाए हैं। मेरा जो मानना है, अभी कुछ दिन पहले जब योगी जी ने बयान दिया था बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश वाली घटना का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, बड़ा ट्रेंड में चला। फिर स्वाभाविक सी बात है कि भाई भारत के कई सारे राज्य हैं, तो ऐसा थोड़े है कि भाई यूपी में यूनाइट है और हरियाणा में ना रहें, या फिर जो है क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, हमें हर जगह यूनाइट रहना है। दो बटोगे तो कटेगा, दो मतलब था उनका। बटोगे तो शिक्षा व्यवस्था से कटोगे, बटोगे तो स्वास्थ्य सुविधा से कटोगे, बटोगे तो सकारात्मक डेवलपमेंट से कटोगे, बटोगे तो अमन चैन से कटोगे, बटोगे तो सुख समृद्धि से कटोगे, और भी बहुत सारे सुविधाओं से कटोगे। लेकिन एक और उनका इंडिकेशन था, बटोगे तो जैसे बांग्लादेश में हिंदू कटे वैसे कटोगे, कश्मीरी पंडित जैसे कश्मीर में कटे वैसे कटोगे, ये भी था। मैं उससे डिना नहीं कर रहा हूँ। और जब उन्होंने, योगी जी ने हरियाणा में क्या बोला, यही बात फिर दोहराई। अब दोहराई तो पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत इस बार आ गया।